जहाँ एक तरफ इजराइल हमास के युद्ध में अब इजराइल ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है और आयरन डोम की जगह आयरन बीम की तैनाती कर रहा है। जानेंगे ये सबसे खौफनाक हथियार किस तरीके से काम करने वाला है और कैसे तबाही बरसाने वाला है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ IMF ने किया बड़ा खुलासा और कहा पूरी दुनिया में आधे पर कब्जा होगा भारत का। जानेंगे किस चीज के बारे में IMF कह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज तो तय मानकर चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल अभी सीज फायर करने के मोड में है नहीं, और इजराइल जहां सीज फायर करने के मोड में नहीं है तो वहीं अमेरिका भी कहीं ना कहीं समर्थन देता हुआ भी दिख रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से UN में आए प्रस्ताव पर वीटो लगाया उसके बाद ये तय होता दिख रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ता है और इसमें कई और इस्लामिक देश आ जाते हैं सामने, जिस तरीके से ईरान कोशिश कर रहा है, तो क्या उपाय है इजराइल के पास? क्या इजराइल के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है? तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो आप देख रहे हैं दौड़े दौड़े बाइडेन तक पहुंच गए, और न सिर्फ बाइडेन बल्कि UK के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावे जर्मनी के चांसलर भी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये यूं ही नहीं है, इजराइल के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यूरोप और पश्चिमी देश इसका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफ़ी बड़े हैं और टेक्नोलॉजी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये पश्चिमी दुनिया भी जानते हैं और यूरोपीय देश भी जानते हैं। यहूदियों के साथ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एक कि ये यहूदी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहूदी आप देखेंगे मानते हैं कि यहूदी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चाहेगा कि हम यहूदी धर्म में धर्मांतरण करना चाहते हैं तो इनका कहना होता है जी नहीं, यहूदी जन्मजात जो होते हैं, जो यहूदियों के घर में पैदा होते हैं वही यहूदी होते हैं, धर्मांतरण करके यहूदी नहीं बनते। इनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी पढ़े लिखे होने की वजह से इनके अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है और इसी का इस्तेमाल इजराइल करता है, और इजराइल इस तरीके का हथियार दुनिया के सामने लाकर रख देता है जो एक अजूबा होता है। इसे आप अजूबा ही कहेंगे कि आयरन डोम ने अभी तक इजराइल को बचा कर रखा है, वरना चारों तरफ से ये दुश्मनों से घिरा हुआ है। छोटी सी आबादी है, इसको खत्म करने में अरब देशों को कितना वक्त लगेगा, पर इन्हें वक्त लग रहा है। उल्टा जो जा रहा है वही हार कर चला आ रहा है। तो इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका आयरन डोम और इनका टेक्नोलॉजी। अभी हाल में 5000 मिसाइलों की बारिश करी, लेकिन 5000 रॉकेटों ने कितना नुकसान मचाया? बहुत कम। जितनी संख्या है उसके मुताबिक बहुत कम नुकसान मचाया। इतना में तो बर्बाद हो जाना चाहिए कोई भी देश, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आपको बता दें, इस देश की टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता पर बात तो बराबर होती है, पर अब आखिरकार कई चीज़ों के बाद आपको बता दें यही यहूदी है जो समुद्र के खारे पानी को साफ करते हैं और पीने लायक बना देते हैं। तो सैन्य मोर्चे पर एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब नया चौंकाने वाला खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमास के आतंकी हमलों से बौखलाए PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को दुश्मन को चारों खाने चित्त करने का साफ निर्देश दिया है, और इजराइल की सैन्य ताकत के बारे में आ रही मीडिया रिपोर्ट्स भी सिहरन पैदा करने वाली है। सेना की ताकत ऐसी है जिससे पूरा इलाका एक हमले में साफ हो सकता है। इस बीच हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना ने अब लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम का
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के रॉकेट को मार गिराने के लिए इजराइल ने युद्ध में पहली बार लेजर बीम का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली लेजर बीम के इस्तेमाल की कई खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक इजरायली हथियार आयरन बीम को पूरे देश में तैनात कर दिया गया है। हमास के रॉकेट, ग्रेनेड, मोर्टार के हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुकी है। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना के जवान लेजर अटैक की मदद से ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार जैसे हमलों को आसमान में ही ढेर कर रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि इसे अभी लागू करने का प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपातकालीन हमला हुआ है, ऐसे में इजराइल ने इस लेजर टेक्नोलॉजी को पहले ही एक्टिव कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी को पहले छोटे रेंज में से होने वाले हमलों को नाकाम करने के लिए बनाया गया था। इसका रेंज 7 किलोमीटर बताया गया, पर बाद में इसे और अपग्रेड करता गया इजराइल, और अपग्रेड करते करते आज कहा जाता है कि 10 किलोमीटर रेंज तक ये बहुत आराम से हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैसे तो आयरन डोम है, लेकिन आयरन डोम से किसी मिसाइल या रॉकेट को मार गिराने में जो खर्चा आता है ना, वो खर्चा बहुत आता है। लेकिन अगर लेजर बीम हो तो इससे बेहद कम खर्चे में काम बन जाता है। आप समझ लीजिए कि आयरन डोम से एक मिसाइल निकलती है तो वो खर्चा होता है 8 लाख का, और आयरन बीम अगर इस्तेमाल होगा तो ये खर्चा बहुत कम आएगा, कुछ डॉलर में ही सिमट जाएगा। खैर, इजराइल ने जहां ये हथियार निकाल लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ IMF ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक समय था जब भारत ने शुरुआती समय में कुछ रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, बदलाव करने शुरू कर दिए, तब चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि भारत चाइना बनना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत चाइना की बराबरी करना चाहता है, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके उलट चीजें बदलती चली गई। 2023, 2022 ऐसी चीजें हुई जो दिखने लगी। पहले धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था, या फिर ये कहें कि यकीन भी नहीं था कि भारत ऐसा कर सकता है। पर अब दुनिया भर के संस्थाएं भी कहनी शुरू कर चुकी हैं। IMF ने एक खुलासा किया है, और इस खुलासे में IMF ने कहा है कि इस बार जो दुनिया की ग्रोथ हो रही है ना, उस ग्रोथ में सबसे ज्यादा असर दिखाएगा एशिया पैसिफिक इलाका। और इसमें दिख रहा है कि 2022 में जहां 3.9% की ग्रोथ थी, तो वहीं 2023 में 4.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावे IMF ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि इस समय जो 2023 और 2024 होगा, इसमें दुनिया की ग्रोथ में आधा हिस्सा होगा चाइना का और आधा हिस्सा होगा भारत का। मिंट में छपी इस खबर को आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, चाइना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आज आधे आधे की बात हो रही है। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, कल कुछ और ही सीन होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।